एकदम से ये है मैम कि वैसे तो मैं पहले अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अंजय कुमार है और पिछले काफ़ी साल 90 से मैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और एक्टर कैरियर शुरू किया था, कई फिल्म्स की और सीरियल्स वगैरह की। शुरुआत मेरी सीरियल संसार से हुई थी, पंजाबी फिल्म्स की एज ए मेन लीड, तो उसमें से एक रिलीज हुई, एक नहीं भी हो पाई। उसके बाद हिंदी फिल्म्स वगैरह भी की गई, तो ऐसे करते करते काफ़ी सीरियल्स वगैरह किए, डीडी नेशनल वगैरह का टाइम था उन दिनों में। तो फिर 2004 में मैंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बनाई साथ में, तो जिसके तहत मैंने मोर देन 200 से ज़्यादा 250 के करीब टीवी कमर्शियल और प्रमोशनल फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज़ काफ़ी काम किया। तो पिछले 2-3 साल से मैं इवेंट ऑर्गेनाइज भी कर रहा हूँ, तो जिसमें हम लोग सिंगिंग वगैरह के या कुछ और कल्चरल इवेंट करते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड मेरी थिएटर की रही है, तो इसी वजह से मैं थिएटर के कुछ इवेंट्स वगैरह मतलब करता रहता हूँ। तो बस शोले फिल्म को रिलीज़ हुए 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई थी, तो 50 साल हो गए थे। तो एक मन में था कि इसको एक हम लोग ट्रिब्यूट दें, इसको एक याद किया जाए कि किस तरीके से हम इसको मतलब, तो 50 साल का इसका सफ़र जो है शोले का, उसी का ही एक फंक्शन है ये। तो मेरी मुलाकात शशिकांत पैडवाल, जो अमिताभ बच्चन के लुक अलाइक हैं, जिनके हाव भाव चाल ढाल अंदाज उन्हीं के जैसा है, तो उनसे कांटेक्ट हुआ। तो मुझे लगा कि इस इवेंट में इससे बेहतर मौका नहीं होगा उनको बुलाने का, तो वही हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग बुला रहे हैं, अमिताभ बच्चन को। बाकी इसमें इवेंट में जो मेरा साथ दे रहे हैं, रविंदर रवि जी हैं, अपना जसविंदर बाबा हैं, वादिश शर्मा हैं, अरुण थापर हैं और हिमांशु बहल हैं। तो ये लोग बहुत शिद्दत के साथ मेरा साथ दे रहे हैं इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाने में। हम लोग बड़े अच्छे लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको, जो अम्बाला की सांस्कृतिक धरोहर है, उसको जिंदा रखा जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और मैं उन सभी का भी आभारी हूँ जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में अपना सहयोग दिया है और अभी आगे दे भी रहे हैं। और बस उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा, जो 3 अक्टूबर को हम लोग प्लान कर चुके हैं। पहले 5 सितंबर का था, लेकिन पंजाब में कुछ बाढ़ पीड़ितों के हालात देखकर थोड़ा सा मन विचलित था कि नहीं, ये राइट अपना तारीख नहीं है, तो इसको तारीख को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले शशिकांत पैडवाल जी, जो अमिताभ बच्चन के हमशक्ल हैं, इनको फ़ोन किया गया कि भाई आपकी 3 अक्टूबर की डेट की अवेलेबिलिटी है, तो इन्होंने बोला हाँ जी है। तो बस उनकी डेट की कंफर्मेशन होने के बाद फिर हमने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम लोग 5 सितंबर की बजाय 3 को अपना करेंगे। तो बस यही था, और कुछ पूछिए क्या। कहाँ पर है प्रोग्राम? क्या ये प्रोग्राम AIMT ऑडिटोरियम है, एसए जैन कॉलेज में, तो वहीं पे हम लोग इसको कर रहे हैं। आपने पैडवाल को ही क्यों चुना? सर, ये अमिताभ बच्चन के हमशक्ल थे और मैं चाहता था कि इससे प्रोग्राम की ग्रेस बनेगी। शोले का इवेंट है, हमने एक इनकी हेमा मालिनी की एक हमशक्ल थी लखनऊ से, उनको भी कोशिश की और हूबहू हेमा जैसी लगती थी वो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं उस डेट को अवेलेबल नहीं हूँ सर, मेरा ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड हूँ। इसके अलावा कोई और मुख्य अतिथि रहेगा? मुख्य अतिथि है उनके अभी, हाँ, राजेश भगत एक सिंगर है, ये देखिए, ये है राजेश भगत सिंगर। इनका 24 दिसंबर का एक मेरा प्रोग्राम था AIMT ऑडिटोरियम में, मोहम्मद रफ़ी साहब का 100वां जन्मदिन मनाया था हमने, तो उसमें ये राजेश भगत आए थे। और इनको जब आप सुनेंगे तो शायद पूरे इंडिया में, क्या मेरे ख्याल वर्ल्ड में नहीं, राजेश भगत जी से बेटर रफ़ी साहब को कोई गाने वाला होगा। ये इतने बेहतरीन सिंगर हैं। ये खाली मनोरंजन के लिए है या क्या पॉलिटिकल व्यू रहेगा? नहीं, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं, सिर्फ मनोरंजन के लिए है। और हम लोग अम्बाला की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग समय समय पे करते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अम्बाला के निवासी, और यार पटियाले का कल्चर बहुत बढ़िया है, चंडीगढ़ बड़े प्रोग्राम होते हैं, अम्बाले शहर से कोई करता ही नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अम्बाला में प्रोग्राम करने की। बाबा जी बोलिए। जी बाबा जी, कुछ कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शोले फिल्म हमारी एक फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी आइकॉनिक फिल्म है। तो इसकी जो मतलब इसकी जो प्रोड्यूसर टीम या डायरेक्टर टीम, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ना फंक्शंस कर रहे हैं। तो जहाँ अमिताभ बच्चन जी को मतलब जा रहे हैं वो, अब अमिताभ बच्चन जी का जाना हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो हमें फिर इनके लुक लाइक मिले, तो हमने फिर उनसे बात करके इनका प्रोग्राम अम्बाला में अरेंज करवाया। कितना इस पे एक्सपेंस वगैरह आ जाएगा सर? तो एक्सपेंस देखो, इसका जो बजट बना था टोटल हमारा 7.5-8 लाख के करीब बना था, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उतनी बजट में ही हम लोग करें। और मतलब कुछ दिल्ली से भी कुछ टीम आ रही है, जो अपना प्रोफेशनल टीम है दिल्ली से, ममता श्रीवास्तव एंड उनका ग्रुप आ रहा है,
शुभ झंकार सोसाइटी, और इसके अलावा एक गणेश वंदनम एक बॉम्बे से परफॉर्मेंस है वो आ रहे हैं। कुछ पंजाबी इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देंगे। अम्बाला वासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा? अम्बाला वासियों के लिए यही मैसेज है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आगे बढ़ाने का जो भी प्रयास करे, अम्बाला के लोगों को शिद्दत से उनका साथ देना चाहिए। 2 अक्टूबर को दशहरे बता रहे हैं जी, ठीक है। 3 तारीख का आपका ही प्रोग्राम, तो आपने दशहरे के बाद ही क्यों रखा प्रोग्राम? एकदम इसमें कोई मतलब खास विचार नहीं था हमारा। मतलब ये था कि 2 अक्टूबर को दशहरा है, गांधी जयंती भी है, तो हमें था कि भी 3 अक्टूबर की डेट की इनकी जो अवेलेबिलिटी थी इनकी शशिकांत पेडवाल जी की, इनकी 3 की डेट मिल रही थी, फिर हम लोगों को अक्टूबर के लास्ट में मिल रही थी दिवाली के बाद। तो इनके काफ़ी प्रोग्राम ऑलरेडी उड़ीसा या आजू बाजू में हैं, तो इस वजह से जो सुटेबिलिटी थी हमारे डेट की वो 3 अक्टूबर ही बन रही थी। जी, अम्बाला के सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र गुजारिश कर रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे, और इस पे हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लीमेंट्री पासेज हैं हमारे, और कुछ अपना हॉस्पिटैलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन पास भी है, तो इसमें गिफ्ट्स वगैरह भी हैं, काफ़ी अच्छा मतलब क्विज वगैरह भी है शोले से रिलेटेड। तो जो लोग उसमें करेंगे पार्टिसिपेट तो डेफिनेटली दे विल